नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर्वरई आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। इसे देखिए आप, बहुत ही स्पेशल वर्किंग मॉडल है ये। यूँ कहिए कि बिल्कुल यूनिक हटके। आप लोगों ने देखा होगा, हम किसी फैन को चलाते हैं तो हमें स्विच दबाना पड़ता है, यानी कि बटन को ऑन करना पड़ता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चलाते हैं तो हमें उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कोई भी जो स्विच उसमें बोर्ड में अटैच है या इंस्ट्रूमेंट में अटैच है, सिस्टम में अटैच है, तो उसको हमें ऑन करना पड़ेगा। लेकिन हमारे हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत डिवाइस है जो मानव शरीर के मत स्पर्श मत से ही ये चलती है। जी हाँ, किसी भी इंसान के स्पर्श मात्र से ही ये पंखा चलता है। यूँ कहिए कि हम या आप कभी ये ज्ञात भी नहीं कर पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि हमारा स्पर्श ही एक बटन की तरह काम करता है। तो आज हम शॉर्ट में बताते हैं इसकी थ्योरी। ये जो हम अपने हाथ में डिवाइस पकड़े बैठे हुए हैं, इस डिवाइस में ये दो सेंसर लगे हुए हैं। ये देखिए, फिंगर सेंसर 1, फिंगर सेंसर 2, यानी कि फिंगर सेंसर 1 और फिंगर सेंसर 2। ये जो सेंसर लगे हुए हैं, जब इन सेंसर पर अपनी उंगली रखते हैं तो हमारी उंगली का जो स्पर्श है, यानी जो उंगली का हमारा स्पर्श है, वो स्पर्श इस लाइन डिले कॉइल के द्वारा, लाइन डिले कॉइल 1 और लाइन डिले कॉइल 2, 1 और 2 लाइन डिले कॉइल के द्वारा ये सिग्नल, जो एक चिप बना रखी है, ये जो चिप लगी हुई है, इस चिप में सिग्नल पहुंच जाता है। अब जो चिप लगी हुई है, इस चिप को सिग्नल तो मिल गया। अब वो चिप क्या कर रही है? मॉड्यूलेट कर रही सिग्नल को। इस सिग्नल को मॉड्यूलेट करेगी कि सिग्नल मिलने वाला, यानी स्पर्श मिलने वाला किस चीज़ का है। तो ये मानव प्रतिरोध मापक यंत्र भी कह सकते हैं इसे हम, या हम स्पर्श से चलने वाला पंखा भी कह सकते हैं इसको। तो ये मॉड्यूलेटर जो विभाग लगा हुआ है, ये विभाग क्या करता है? स्पर्श उंगली के सिग्नल को ये मॉड्यूलेट करता है। मॉड्यूलेट करने के बाद में ये डिटेक्ट करता है कि ये सिग्नल जो इस सेंसर पर मिला है, ये लकड़ी का है या फिर किसी उंगली का। यदि ये लकड़ी का है तो ये म्यूट हो जाता है, आगे सिग्नल को फॉरवर्ड नहीं करता है। और ये सिग्नल अगर किसी पर्सन का है, इंसान का है, तो वो सिग्नल को मॉड्यूलेट करके, डिटेक्ट करके आउटपुट विभाग को दे देता है। या आउटपुट विभाग में ये ट्रांजिस्टर लगा है ब्लैक कलर का, इसको दे देता है। ये ट्रांजिस्टर क्या करता है? आउटपुट विभाग में जैसे ही सिग्नल पहुंचता है, ये ट्रांजिस्टर उस सिग्नल को एम्पलीफाई करके पंखे के लिए, ये जो फैन लगा छोटा सा, इस फैन के लिए सिग्नल को भेज देता है और हमारा फैन रोटेट करने लगता है और हमें रिजल्ट मिल जाता है कि हमने इसको स्पर्श दिया और हमारा पंखा चलने लगा। ठीक है, तो अभी हम आपको दिखाते हैं। ये पंखा अभी नहीं चल रहा है। ये देखिए, अभी इसका एक कनेक्टर निकला हुआ है, इसको हम कनेक्टर को लगा देंगे और इसको ऐसे छुएंगे, ये पंखा चलने लगेगा। ये तो देखा आप लोगों ने, इस प्रोजेक्ट में कोई भी ऐसा स्विच नहीं लगा है, ना पीछे ना आगे, सिर्फ दो सेंसर लगे हुए हैं। ये देखिए, और जैसे ही सेंसर पर हम फिंगर रखते हैं, हमारा फैन रोटेट करने लगता है। ठीक है, जैसे ही हम इन सेंसरों पर उंगली रखते हैं और हमारा फैन रोटेट करने लगता है। देखिए, जबकि इसमें कोई कहीं किसी भी प्रकार का कोई स्विच नहीं लगा हुआ है। ये देखिए आप, जैसे ही हम इसको ऐसे टच करते हैं तो हमारा फैन घूमने लगता है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है
कि हर इंसान के शरीर के अंदर एक प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस पावर होता है कि हम और आप जो नमक खाते हैं तो नमक के कारण बॉडी में साल्ट का, लवण का निर्माण होता है। यदि इंसान मेरे अनुभव के हिसाब से नमक की मात्रा कम कर दे तो बॉडी में जो रेजिस्टेंस पावर है वो बहुत ही कम हो जाता है, और जैसे कि हल्की फुल्की जगह पर टच करने से करंट की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। कहने का मेरा मतलब कि इंसान के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, तभी हम एक फिंगर से दूसरी फिंगर को जब टच करते हैं तो हमारा फैन रोटेट करने लगता है। यानी हमारी जो उंगलियां हैं, फिंगर हैं, जो उंगलियां हैं वो एक स्विच की तरह काम कर रही हैं। ये देखिए। दूसरा, अब हम एक इसको देखो, गौर से देखो, इसको हम ऐसे पकड़े हुए हैं पीछे बिल्कुल, वो अगर इसको हम अपने माथे में लगाएंगे तो भी ये चले, यानी बॉडी से कहीं टच होना चाहिए। देखिए अभी ये नहीं चल रहा है, पीछे कोई इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ प्लेन जगह है। और जैसे ही हम इस उंगली को ऐसे ऐसे टच करेंगे, ये देखिए खाली उंगली ऐसे टच करेंगे तो ये हमारा रोटेट करने लगेगा। तो इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे उपकरण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला सेंसर, चिप मॉड्यूलेशन सेक्शन, और आपका आउटपुट रिजल्ट सेक्शन और बैटरी, 4 सेक्शन आपके हो गए। ये पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट 4 सेक्शन में बांटा गया है। इसमें लगने वाली आवश्यक सामग्री है, तो ये जो आप सेंसर देख रहे हैं ये मेटल यानी लोहे के 2 सिक्के नुमा हैं। ये जो आप जेट कॉइल देख रहे हैं आपकी, ये लगी हुई है, इसको डिले लाइन कॉइल के नाम से, डिले लाइन कॉइल 1 और डिले लाइन कॉइल 2। ये आपका कॉपर वायर है। ये जो मदरबोर्ड आप चिप देख रहे हैं, मॉड्यूलेटर जो चिप भाग है, इसमें 2 ट्रांजिस्टर वर्क कर रहे हैं, एक ऑसिलेशन के लिए और दूसरा आउटपुट भाग के लिए। इसके बाद में ये आप 9 वोल्ट की जो बैटरी देख रहे हैं, ये इस सर्किट की, इस चिप की एनर्जी है, इनका ये पावर है। आउटपुट भाग में यानी रिजल्ट जहाँ मिलता है वहाँ पर एक 4 या 5 वोल्ट की, 4-5 वोल्ट की मोटर लगी है। ऊपर आपका ये पंख लगा हुआ है। ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद में आप किसी भी इंसान के उंगली से टच करके इसको चला सकते हैं। दूसरी बात, कभी भी इस प्रोजेक्ट को आप आजमा लें, जिसके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर सही होगा, उसमें ये स्पीड में घूमेगा। ये देखिए। और जिस इंसान के अंदर बॉडी में, उसके ब्लड में हल्की भी शिथिलता होगी, रुकावट होगी, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होगी, तो उसमें ये पंखा गारंटी के साथ बिल्कुल हल्के मूवमेंट में घूमेगा। मैंने इसको कई बार चेक किया है, इसके पहले भी कई हमने प्रोजेक्ट इसी टाइप के बनाए, उस पर भी हमने चेक किया, बिल्कुल यथार्थ है। कभी भी आप इसको चेक कर सकते। तो ये डायबिटीज टेस्टिंग के इन्फॉर्म में भी 50% आपका साथ देगा। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट तरुरई, आप सभी लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया प्रोजेक्ट उपकरण बनाते हैं, प्रेजेंटेशन कराते हैं, उसकी थ्योरी आप लोगों को बताते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। नमस्कार।